व्रजजनवनिकेशं माधवं राधिकेशम्। अकारण करुणावर्णालय निखिल प्रत्यनीक सभी के करुणावश सभी का उद्धार करने वाले भगवान श्री राधा मुकुंद के चरण में सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। बारंबार प्रणाम करते हुए तथा हमारे तीनों व्यास स्वरूप जो आचार्य प्रवर हैं उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ तथा अन्य सभी भक्तजन, गुरुजन, श्रेष्ठजन, श्रद्धालुजन, कथा रसिक जनों के चरणों में अपना बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस में एक पंक्ति आई है, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब हम भगवान का भजन नहीं करते हैं, जब हमारा मन भगवत चरणारविंद से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो वही इस संसार के लिए सबसे बड़ी विपत्ति का कारण है। और यह जो हमारा क्षण 7 से 8 का हमारा बीतता है, गुरुजनों की कृपा से हमें कहीं ना कहीं भगवत स्मरण में लगाए रहता है और हमें संपत्ति से जोड़े रहता है। तो इसके लिए गुरुजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। और हम अपने मानव जीवन को सार्थक करने के लिए जो भागवत का आश्रय लिया है, इसका बार बार जो गुरुजनों के चरणों में अपना बार बार प्रणाम निवेदन करके भी उनके द्वारा किए गए इस उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते। कल जैसा कि हमने गुरुजनों के मुँह से, गुरुजन के श्री मुख से हमने श्रवण किया, एकदा चारयन वत्सान सरामो वनमाविशत पंचशासु त्रियामासु हायना पूरणीश्वजः। अर्थात भगवान एक बार वत्सों को चराते हुए बलराम जी के साथ में वन में प्रवेश किए और वह जो समय था वह ब्रह्म मोहन लीला के 1 वर्ष पूरा होने में केवल 5 या 6 रात्रि या दिन का केवल समय बाकी था। इस श्लोक की विभिन्न व्याख्याओं के समय गुरुजी ने हमें इस बात की ओर संकेत किया कि बलराम जी भी अभी तक इस बात से अनजाने थे कि यह जो भी इस समय लीला चल रही है भगवान श्री कृष्ण की, वह किस प्रकार की लीला चल रही है। वत्सों के रूप में भी भगवान है, उनके पालकों के रूप में भी भगवान हैं, जो उनके दंड कमंडल इत्यादि हैं उनके रूप में भी भगवान ही इस समय पूरे ब्रज में अपनी लीला का प्रसार किए हुए हैं। इस बात को यथाकथनचित भगवान बलराम जी को जनाने के लिए, उनको बताने के लिए भगवान ने यह लीला, यह समय का चयन किया। और गुरुजी ने हमें बताया कि अभी जो है यह वर्ष पूरा होने में 5 या 6 रात्रि का समय अभी शेष है। तदनंतर श्री जीव गोस्वामी जी की व्याख्या को करते हुए उन्होंने बताया कि ये जो 5 या 6 इस प्रकार का अनिश्चित काल का वर्णन यहाँ पे आया है, वह श्री सुखदेव जी की प्रेम वश में होने के कारण से, अर्थात उनका इतना प्रेम अधिक हो गया था भगवान के प्रति कि उनकी प्रेमाधिक्य होने के कारण से वह कितना समय व्यतीत बाकी था इसको वह स्पष्ट नहीं कर सके। और तत्पश्चात हमने यह भी श्रवण किया कि भगवान जो वत्सों को वहां पे लेके गए थे, उन वत्सों को उनकी जो गायें थी उन्होंने दर्शन किया। तो विदुरा चरतो गावो वत्सानुपव्रजम
गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो ददृशुस्तृणम्। गोवर्धन शिखर पर में जो हरी हरी कोमल कोमल और पर्याप्त मात्रा में विद्यमान जो घास इत्यादि थी, उनको चरती हुई जो गायें थी, उन्होंने अपने वत्सों को ब्रज के समीप में देखा। इस श्लोक के व्याख्या के प्रसंग में गुरुजी ने हमें कुछ विशेष बातों की ओर इंगित करते हुए कहा कि यह जो उपव्रज शब्द आया है, इसके संबंध में श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या में हमने पढ़ा था कि वहाँ से गोवर्धन के शिखर पर में चरती हुई जो गाय थी, उन्होंने व्रज के समीप में ही अपने अपने बछड़ों को देखा। और वह जो बछड़ों को उन्होंने देखा, वह जो उपव्रज था, वह गोवर्धन के ईशान कोण के जो अंतिम छोर है, जहाँ पर में अष्टासुर का उद्धार हुआ था, उसके समीप में ही वे बछड़े चर रहे थे। इतनी दूर से वे उन्होंने वहाँ से देखा। और यह जो प्रदेश था, वह छठीकरा से करीब 4 कोस की दूरी पर में था। वहाँ पर में भले ही उनको प्राशस्त्य रूप में घास इत्यादि को सब कुछ मिल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको छोड़ करके उसकी ओर ध्यान न देते हुए उन सभी का ध्यान अपने बछड़ों की ओर गया। जो बछड़े क्या थे कि जो वो सकृत प्रसव नहीं थे, अर्थात उन बछड़ों के होने के समय के बाद भी उन गायों ने और बछड़ों को जन्म दे दिया था, लेकिन फिर भी उन सभी का प्रेम उन बछड़ों की ओर अत्यधिक हो गया, और इसीलिए उन्होंने उन सब की ओर ध्यान देते हुए वहां से वे सबके सब भागी। दृष्ट्वाथ तत्स्नेहवशो स्मृतात्मा स गोव्रजोत्यात्मपदुर्गमार्गः द्विपात् ककुद्ग्रीव उदास्य पुच्छो गाद्भुङ्कृतैरास्त्रुपया जवेन। उन सभी बछड़ों को देख करके स्नेहवश वे सब की सब जो गायें थी, उन्होंने जो उनके रक्षक थे, जो ग्वाल थे, उनकी बातों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, उसकी ओर उनका ध्यान नहीं गया। वे उन सभी की परवाह किए बिना अपने इतनी तेजी से भागी कि उनके 4 पैर भी 2 पैरों की तरह लग रहे थे। उनका जो डील था, वह ऐसा लग रहा था जैसे वह ग्रीवा के समीप में आ गया हो, और वे सब के सब पूंछ और अपने मुख को उठाए हुए बड़े ही तेजी से वहां से अपने स्तनों से दूधों को बहाते हुई अपने उन वत्सों की ओर बड़ी ही तेजी से अग्रसरित हुई। इस श्लोक की गुरुजी के श्रीमुख से हमने सामान्य व्याख्या श्रवण की थी। आज इस श्लोक की कुछ विशिष्ट व्याख्याओं के साथ में हम गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस कथा सुधा में प्रवेश कराएं और हम सभी उसका पान करें, हम सभी का जीवन भी कृतार्थ बने। इसके लिए गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री गुरुजी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो सायंकालीन इस सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, गुरुजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों के चरणों में मैं बारंबार विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। जैसे कि हमारे अत्यंत प्रिय भक्त हृदय श्रीपाद जानकी रमन प्रभु जी अभी कह रहे थे कि ये हम लोगों के कारण भागवत कथा श्रवण करने को उनको मौका मिल रहा है, लेकिन हमारा तो यह मानना है, हमको तो यह पता चलता है आप लोगों के कारण हम भगवान के चरित्र चिंतन करने का दिव्य अवसर प्रतिदिन कुछ देर के लिए सही प्राप्त करते हैं एवं उस बात का जब उपस्थापन करते हैं वह भी समय भगवान के चिंतन में हमारा कटता है, अतीत होता है। ये भी हम लोगों का परम सौभाग्य है। और इस सौभाग्य के पीछे, इस सौभाग्य के हेतु के रूप में आप सब संतजन श्रोतृगण उसके कारण हैं, विद्यमान हैं। तो इसलिए सभी के चरणों में बारंबार कृतज्ञता विज्ञापन करने का बार बार इच्छा होती है। ये कोई औपचारिकता नहीं है, क्योंकि ये अनुभव नित्य प्रति हो रहा है कि कथा कहने के लिए जो तैयारी करने पड़ती है, ग्रंथ देखना पड़ता है, तो वह भी समय ग्रंथ के चिंतन में, भगवान के चिंतन में अतीत कटता है, अतीत होता है। तो ये हम लोगों का ज्यादा सौभाग्य है, हमको ज्यादा सुख मिलता है, हम लोगों को भगवान की लीला कथाओं का चिंतन करने का ज्यादा मौका मिलता है। तो कल की कथाओं को श्री जानकी रमन जी ने बहुत सुंदर ढंग से, बड़े मजे हुए तरीके से धीरे धीरे बैठा बैठा करके, एवं जैसे आप कथा कह रहे थे, जैसे आपने उस कल के विषय को आपने आत्मसात किया है, उसका काफी आपने चिंतन किया है, तो उस ढंग से आप कल की कथाओं को बता रहे थे। तो आगे की कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। और जिस श्लोक का आपने उच्चारण किया, तो हम लोग इसका तो सामान्य अर्थ कल श्रवण किए थे, आपने भी उसका अर्थ बताया। तो उसकी टीका में श्री श्रीधर स्वामी पाद भी कुछ विशेष कह रहे हैं, और वैष्णव तोषणीकार श्री जीव स्वामी पाद भी कुछ विशेष कह रहे हैं। तो उनकी बातों को हम लोग श्रवण करेंगे।
दृष्ट्वा च तत्स्नेहवशो स्मृतात्मा सगोब्रजोत्यात्मपदुर्गमार्गः द्विपात् ककुद्ग्रीव उदास्य पुच्छो गाद्धुं कृतैराश्रुपया जवेन। अर्थात गिरिराज गोवर्धन के शिखर पर गो माताएं उत्तमोत्तम तृणों का आहार कर रही थी। उनकी सुरक्षा में प्रौढ़ गोपजन, वयस्क गोपजन उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, विद्यमान थे। एवं उन गो माताओं ने वहां से काफी दूर में विचरण करते हुए, यानी घास चरते हुए बछड़ों को देख करके उनके हृदय में इतना प्रेम संचार हुआ, प्रेम का संचार हुआ कि वहां से वे सीधे जो मार्ग नहीं था, जो जंगली रास्ता था, पहाड़ का रास्ता था, उबड़ खाबड़ का रास्ता था, उस रास्ते से वहां से खूब तेज से भाग करके आ रही हैं एवं अपने बछड़ों के पास पहुंच रही हैं। इस बात का वर्णन इस पद्य में मुख्य रूप से है। तो इसमें कहने का मतलब है कि इससे पहले भी तो गौ माताओं का दर्शन होता होगा बछड़ों का, अर्थात बछड़ों को पहले भी गौ माताएं देखती होंगी। लेकिन आज की बात कुछ विशेष है, क्योंकि अभी 5-6 दिन ही बाकी है ब्रह्ममोहन लीला को 1 साल पूरे होने में। तो भगवान नंदनंदना आज इस लीला को भगवान बलराम के नेत्रों के सामने प्रकाशित करना चाहते हैं। तो इसलिए इस तरह की लीला हो रही है कि गौ माता गायें वहां पर्वत के शिखर पर, गिरिराज के शिखर पर अपने बछड़ों को सुदूर ब्रज में देख करके, उपब्रज में देख करके वहां से भाग रही है। तो उपब्रज शब्द का तो एक अर्थ है कि ईशान कोण कोटिस्थ अरिष्ट मर्दन कुंड। और हमारे जो सनातन गोस्वामी पाद हैं वे कह रहे हैं उपब्रजमिति श्री राधा देवी कुंडांतिके ब्रजस्य व्याप्त है। अर्थात श्री राधा कुंड के रूप में प्रसिद्ध जो स्थान है, जो कुंड प्रसिद्ध है, वहां तक ब्रज की अभिव्याप्ति है। और वहीं कहीं आसपास ये बछड़े सब घास चर रहे थे। तो उनको देख करके विह्वल अवस्था में वो गो माताएं वहां से भाग करके आई, क्योंकि ये केवल बछड़ों का दर्शन कर रही है ऐसी बात नहीं है, बछड़ों के रूप में भगवान नंदनंदन का दर्शन कर रही हैं। जिनको स्तन्यपान कराने की प्रबल इच्छा गौ माताओं के हृदय में काफी दिनों से विद्यमान थी, वो इच्छा धीरे धीरे प्रौढ़ हो रही थी, अभिवृद्ध हो रही थी, धीरे धीरे जम रही थी वो इच्छा। तो भक्त के संकल्प को भगवान पूरा करना चाहते हैं और गोवत्सों के रूप में भगवान का ही दर्शन करके वे वहां से खूब तेजी से भाग करके आई, जिसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो जब भाग करके आ रही हैं वो कैसे हैं ना, अस्मृत आत्मा, अर्थात अपने को भूल गई हैं, अपने शरीर की सुध बुध अभी रह नहीं गई है। क्योंकि अगर सुध बुध लेकर के वे गैया गौ माताएं आती तो फिर रास्ते से आती, जो अभी रास्ता नहीं है, जो उबड़ खाबड़ का पहाड़ का जो बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, कंटकायित जो स्थान है उसको उल्लंघन करके गौ माताएं आ रही हैं, क्योंकि वो अपना सुध बुध सब खो बैठी हैं। अस्मृत आत्मा, क्यों ऐसा हुआ ना, तत्स्नेह वसह, उन बछड़ों को देखने के बाद उनके हृदय में इतना वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हुआ है, उस प्रेम के अधीन होकर के, प्रेम के कारण आकृष्ट होकर के, प्रेम के कारण अंधे होकर के, अंधे होने का मतलब विचार शून्य होकर के, हिताहित विचार को छोड़ करके, प्रेम
ऐसी चीज होती है। तो लौकिक प्रेम भी ऐसा होता है और भगवत प्रेम, दिव्य प्रेम तो ऐसा होता ही है। तो उस तरह के प्रेम के अधीन होकर के वे सब गायें वहां से भाग करके आ रही है और अस्मृत आत्मा, अपने आत्मा को भूल गए हैं, यानी अपने शरीर के ऊपर उनका कोई दृष्टि अभी नहीं है। अगर हम इस कुरास्ता से, अगर यह दुर्गम मार्ग से जाएंगे तो हमारा हाथ पैर को चोट पहुंचेगी या हमारा अंग हानि भी हो सकती है। इसका थोड़ा सा भी विचार न करते हुए तो गायें वहां से भाग रही हैं। दृष्टवा च तत्स्नेह वसः, तत्स्नेह वसः अर्थात उन बछड़ों के प्रति जो उनका गंभीर स्नेह है उसके अधीन होकर के अस्मृत आत्मा स गो ब्रज, अर्थात गवाम ब्रज अर्थात समूह, अर्थात वह जो गो समुदाय जो गिरिराज के शिखर पर चल रहा था, वो समुदाय गो ब्रज यानी गो समुदाय वहां से भाग करके आई। और कैसे? अत्यात्म अत्यात्मप दुर्ग मार्ग। यहाँ दो तरह के समास की बात कही गई है। श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या की पद्धति वो थोड़ा सा दूसरा है और वैष्णव तोषणीकार की व्याख्या की पद्धति दूसरी है। श्रीधर स्वामी पाद इसमें कहेंगे, हम उसको पढ़ेंगे। अत्यात्मप दुर्ग मार्ग कहने का मतलब है जो उनके आत्मप थे, अर्थात उनकी सुरक्षा में जो गोपजन थे वे हैं आत्मप, और एवं दुर्ग मार्ग, इन दोनों की उपेक्षा करते हुए, अर्थात जब गौ माता गायें वहां से भागना चाहती थीं तब जितने भी गोपजन थे उनको रोक रहे थे अपने लाठी से, और जैसा भी उनके साथ जो भी उपाय था उन सब उपायों से, सब साधनों से वे रोकना चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं ये गायें जहाँ भाग करके जा रही हैं ये कोई रास्ता नहीं है, इनको शारीरिक क्षति भी हो सकती है, इनका अहित भी हो सकता है। इसलिए वो भरसक कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से ये भाग करके इस दुर्ग मार्ग से न जाएं, लेकिन उनको एक भी नहीं सुना किसी ने भी। अर्थात वो गोब्रजा, कोई भी गाय उनकी किसी भी रुकावट की का आदर नहीं किया। तो आत्मप एवं जो दुर्ग मार्ग उसको अतिक्रम करते हुए, अर्थात उसको वो एक प्रतिबंधक के रूप में थे जो गोपजन, एवं प्रतिबंधक के रूप में विद्यमान था जो दुर्ग मार्ग, उसको अतिक्रमण करके, अर्थात हर बाधा को अतिक्रमण करके वो गायें वहां से भाग करके उपब्रज में आ रही हैं, जहां भगवान बछड़े के रूप में एवं बालक के रूप में विचरण कर रहे हैं। तो अत्यात्मप दुर्ग मार्ग। और द्विपात, द्विपात अर्थात ऐसे गो माताएं तो चतुष्पात हुआ करती हैं, लेकिन इतनी तेज से भाग रही हैं कि उनका आगे का बायां पैर एवं पीछे का बायां पैर ये दोनों मिल करके लग रहा है कि एक ही वाम पाद है, उनका बायां पैर एक ही है। वही बात दक्षिण पैर के साथ है, आगे का दक्षिण का पैर और दाएं का पैर एवं पीछे का जो दाएं का पैर, वो दोनों मिल करके लगता है कि दाएं तरफ एक ही पैर है। इसलिए चतुष्पात आज द्विपात लग रहे हैं, अर्थात उनके उद्वेग के कारण, उनकी भागने की जो उत्कंठा है उसके कारण इतनी तेज से भाग रही हैं, तो ये लग रहे हैं द्विपाद है। और ककुद ग्रीव, कल बड़े सुंदर ढंग से आचार्य राजेंद्र मिश्र जी ने बताया, ककुद शब्द का अर्थ है डील। तो मैं आज उसको देख रहा था, डिल्ला ऐसा भी लिखा है कहीं, तो वो जो डील है यानी उनकी उनकी एक और भी शब्द है कुबड़, अर्थात उनके पीठ में जो कुबड़ होता है या ककुत, संस्कृत में जिसको ककुत कहते हैं, हिंदी में उसको कुबड़ या डिल्ला कहते हैं, वो ग्रीवा के साथ मिल गया है, अर्थात ग्रीवा आकर के ककुत के साथ मिल गया है, क्योंकि ककुत तो नहीं जा पाता है आगे, लेकिन ग्रीवा तो पीछे आ सकता है।
अर्थात इतना संकुचित हो गया है कि ककुत और ग्रीवा के बीच में कोई भेद नजर नहीं आ रहा है। अर्थात ककुत ग्रीवा एक जैसे मालूम होता है। जैसे किसी कवि ने कहा ना कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चलता है लकुटिया टेक। ऐसा कहीं किसी अच्छे कवि ने एक दरिद्र की स्थिति का वर्णन किया कि दरिद्रता के कारण उसके पेट और पीठ में कोई अंतर का मालूम नहीं हो रहा है। तो उसी तरह से व्यग्रता के कारण, उत्कंठा के कारण इतनी तेज से गौ माताएं भाग रही हैं कि उनको यह देखने से पता चलता है कि इनकी ककुत और ग्रीवा अलग से पता नहीं चल रहा है। ककुत ग्रीवा और उदास्य पुच्छ, उत यानी ऊपर की ओर चला गया है। उनका आस्य यानी मुख प्रदेश, अर्थात उनका मस्तक एवं पुच्छ, पुच्छ एवं मस्तक दोनों ऊपर उठ गया है। इसलिए वो पीठ का अंश जैसे नीचे हो गया है, जैसे नौका की आकृति जैसे उनका शरीर हो गया है। तो ऐसा जो गोब्रज, ये सब गोब्रज का विशेषण है। कैसा गोब्रज? ना तत्स्नेह वसः अस्मृतात्मा गोब्रज, अत्यात्मपदुर्गमार्ग गोब्रज, द्विपात गोब्रज, ककुद्ग्रीव गोब्रज, उदास्य पुच्छ गोब्रज, ऐसा गोब्रज अगात। अगात अर्थात वहां 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 तक गया, यानी उपब्रज में आकर के पहुंचा। कैसे? हुंकृतई, हुंकार करते हुए। जैसे गैया गायें जब भागती हैं बछड़ों की ओर तो हुंकार करते हुए उनसे मिलने की कामना से गायें भागती हैं। तो इसलिए हुंकृतई ही, हुंकार करते हुए। और विशेष बात यह था आश्रुपया, आश्रुपया अर्थात उनके स्तन से, उनके स्तन से पयः क्षरित हो रहे थे। उनके थन से पयः दुग्ध स्नेह के कारण, अपने बछड़ों के प्रति प्रीति के कारण, ममता के कारण निरंतर वहां से यानी यानी गिरिराज के शिखर से जब वहां भाग रही हैं, वहां से उनके स्तन से दूध का क्षरण हो रहा था। ऐसा इसी अवस्था में वे आकर के उपब्रज में पहुंची। कैसे पहुंची ना? जबे ना, बड़े वेग से, बड़े वेग से। किसी ने भी उनको रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। न उस दुर्ग मार्ग में उनको रोकने की क्षमता थी, न जो गोपजन थे, जो प्रौढ़ थे, जो अत्यंत गायों की रक्षा में जो अत्यंत निपुण एवं उनको नियंत्रण करने में जो निपुण थे, अत्यंत निपुण थे, वो आज उनको रोक नहीं पाए। दृष्ट्वा च तत्स्नेह बसो स्मृतात्मा सगोब्रजोत्यात्मपदुर्गमार्गः द्विपात ककुद्ग्रीव उदास्य पुच्छो गाधुम कृतैराश्रुपया जबेना। श्रीधर स्वामी पाद ने बहुत प्रांजल एवं सुंदर ढंग से इस श्लोक की व्याख्या की है। तदैव स गोब्रज, अर्थात जो गोब्रज, जो गोब्रज गोवर्धनाद्रि शिरसी, गोवर्धन के चोटी पर घास चर रही थी, अपना आहार कर रही थी। स गोब्रज गवाम कलापः तत्प्रेम वसः तेषां वत्सानां श्रेयेण आकृष्टः। तत्प्रेम वसः अर्थात उन वत्सों के, उन बछड़ों के स्नेह से आकृष्ट होकर के अतएव न स्मृतः आत्मा येन सह, अर्थात जिन्होंने अपनी आत्मा का कोई भी, अपना शरीर का कोई भी ख्याल नहीं रखा, शरीर की कहीं हानि हो जाए उसकी उपेक्षा कर दी। जबेन उपब्रजम अगात, अत्यंत बेगेन ब्रज में, उपब्रज के पास आकर के पहुंच गई। कथम भूतः अत्यात्मप दुर्ग मार्ग। तो यहाँ पर दो तरह की, श्रीधर स्वामी पाद एक दूसरे तरह की व्याख्या कर रही हैं, थोड़ा सा नजर दें। अत्यात्मप दुर्ग मार्ग, तो पहला अर्थ है अतिक्रांत
आत्मपान, जो गोब्रज अतिक्रांत अर्थात अतिक्रमण कर चुका है, किसको? आत्मपों को, अर्थात गोपों को। आत्मप जो गोपजन है उनको अतिक्रमण कर चुका है जो गोब्रज, वो हुआ अत्यात्मप। अत्यात्मप एक तो समास ये हो गया, और दुर्गमार्ग अर्थात अतिक्रांत आत्मपान गोपालान तथा। और दूसरी बात है दुर्गम मार्ग यस्य, यस्य गोब्रजस्य मार्ग दुर्गम। तो गोब्रज अत्यात्मप भी है और दुर्ग मार्ग भी है। तो इसलिए श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं सच सच, यानी अत्यात्म 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 यानी अत्यात्मपश्च दुर्ग मार्गश्च इति अत्यात्मप दुर्ग मार्ग। अर्थात अत्यात्मप शब्द को पहले व्युत्पन्न करके उसकी व्युत्पत्ति का प्रदर्शन करते हुए उसके बाद दुर्ग मार्ग शब्द का दूसरी तरह से व्याख्या करते हुए, अर्थात दुर्ग मार्ग शब्द में बहुब्रीहि समास करते हैं, और वो अतिक्रांत आत्मपान इति अत्यादय क्रांताद्यर्थ, यह शायद तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से करके उसको फिर कर्मधारय करते हैं। अत्यात्मपश्चासो दुर्ग मार्गस्येति अत्यात्मप दुर्ग मार्ग, ऐसा करते हैं। इसलिए कहते हैं सच सच, यानी अत्यात्मपश्च दुर्ग मार्गस्येति अत्यात्मप दुर्ग मार्ग। तथा युक्ताभ्याम पदभ्याम धावन द्वीपादिव प्रतीयमान, अर्थात वो पैरों को जोड़ करके सटा करके इतने तेज से भाग रही हैं, इतना तेज से वो गोब्रज भाग रहा है कि लग रहा है ये हर गाय दो पैर की लग रही है। और ककुदी आकुंचिता ग्रीवा यस्य, उनकी ककुत में यानी कुबड़ में डिल्ले में डिल्ला में आकुंचित हो गया है ग्रीवा, अर्थात ग्रीवा आकर के उस ककुत के साथ संकुचित हो गया है कि मिल गई है ग्रीवा। ककुदी आकुंचिता ग्रीवा यस्य गोब्रजस्य स ककुद ग्रीव उदास्य पुच्छ उन्नमितानि आस्यानि पुच्छानि च येन, जिस गोब्रज के द्वारा उनका आस्य एवं पुच्छ उन्नमित हो गया है, यानी ऊपर की ओर उठ गया है, ऐसा जो गोब्रज आश्रुपयाः, यानी आश्रुपयाः सर्वतः स्रवंती पयांसी यस्य, सर्वतः अर्थात सब जगह पर उनका दूध, उनके स्तन से दूध यत्र तत्र क्षरित हो रहा है, अर्थात जहां से भागी हैं वहां से लेकर के यहाँ तक उनका दूध झर रहा है। आश्रुपयाः तो आश्रवती पयः येषाम किंवा यस्य सह आश्रुपयाः। और श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं आश्नुपया इति पाठे स एव अर्थ। आश्नुपया एक यह भी पाठ है, तो यहाँ स्नु धातु है और वहाँ श्रु धातु है, दोनों का एक ही अर्थ है, क्षरित होने के अर्थ में, अर्थात जिनके स्तन से निरंतर दूध का क्षरण हो रहा है वात्सल्य प्रेम के कारण, ऐसा जो गोब्रज वो गिरिराज की शिखर से भाग करके उपब्रज में आकर के पहुंच गई। दृष्ट्वा च तत्स्नेह बसो स्मृतात्मा सगोब्रजोत्यात्मप दुर्गमार्गः द्विपात् ककुद्ग्रीव उदास्य पुच्छो गाद्धुम कृतैराश्रुपया जवेन। और श्री वैष्णव तोषणीकार कुछ विशेष बात शायद बता रहे हैं। अस्मृतात्मा आत्मानमपि विस्मृत्य स गो समूह अगात। तो यहाँ पर समास के बारे में कहते हैं ऐसा समास पहले तो अत्यात्मप कर दिए, उसके बाद दुर्गः मार्गः यस्य ऐसा कर दिए, उसके बाद उसको अत्यात्मपश्च दुर्ग मार्गश्च अत्यात्मपश्चासो उसके बाद उसको द्वंद्व समास करके कह रहे हैं। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि अतिक्रांताः आत्मपाः गोपाः दुर्ग मार्गाश्च येन सह, अर्थात इसको एक तरह से
एक बार ही बहुब्रीहि समास करके कह रहे हैं कि अतिक्रांता आत्मपाह दुर्गमार्गाश्च येन सह अत्यात्मप दुर्गमार्गः। तो इस तरह के समास का प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे वैष्णव तोषणिकार वो तीसरे तरह के समास का प्रदर्शन कर रहे हैं, आत्मपान दुर्गमार्गम च अतिक्रांत, अर्थात अतिक्रांत आत्मप दुर्गमार्गमिति अत्यात्मप दुर्गमार्ग। तो इस तरह की व्याख्या, कई तरह की व्याख्या करते हैं, लेकिन अभिप्राय सभी का एक ही है कि ये जो गौ माता हैं, जो गायें हैं, वे किसी की का भी परवाह न करते हुए, न अपना शरीर का परवाह करते हुए, न गोपजनों के द्वारा गृहीत जो दंड, उससे दंडित होने का भी परवाह न करते हुए वो करती हुई वो गायें वहां से भाग करके आई। तो परस्परम युक्ताभ्याम पदभ्याम धावन द्विपादेव प्रतीयमानः उन्मुखत्वात् ककुदी ग्रीवा यस्य सह उद्गतानि आस्यानि पुच्छानि च। बस, और यहाँ ज्यादा सम्यगेव क्षरन्ति श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में और कोई नई बात नहीं है। दृष्ट्वा च तत्स्नेह बसो स्मृतात्मा सगोब्रजो त्यात्मप दुर्गमार्गः द्विपाद ककुद्ग्रीव उदास्य पुच्छो गाधुं कृतैराश्रुपया जवेना। तो आकर के वहां से गोवर्धन के शिखर से आकर के उपब्रज में, यानी जहां पर भगवान विविध सखाओं के रूप में एवं विविध बछड़ों के रूप में विहार कर रहे थे, वहां गायें आकर के पहुंच गई। समेत्य गावोधो वत्सान वत्सवत्योप्यपाययन् गिलन्त्य इव चांगानि लिहन्त्यः स्वौधसंपयः। समेत्य गावोधो वत्सान वत्सवत्योप्यपाययन् गिलन्त्य इव चांगानि लिहन्त्यः स्वौधसंपयः। अर्थात शायद ऐसा है, अर्थात गायों का शायद यह अभ्यास है कि जब उनको नया बछड़ा उत्पन्न होता है, तो फिर जो पुराने बछड़े होते हैं उनके प्रति इतनी ममता नहीं रहती है, या ममता रहती भी है, उनको स्तन्यपान कराने की प्रवृत्ति नहीं होती है। गौ माताओं को जो पहले जात हुए बछड़े हैं, पहले जन्म लेने वाले जो बछड़े हैं, उनके प्रति ममता इतनी नहीं रह जाती है जब उनको नया बछड़ा उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ की बात कुछ दूसरी है कि क्योंकि हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं, भगवान की इच्छा थी कि हम अब बड़े हो गए हैं, हम तो थोड़ा सा बड़े बड़े बछड़ों को भी चराने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि ये हमारी बदनामी है। क्योंकि कोई भी कहेगा कि कन्हैया जब जाता है सब छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बछड़ों को लेके जाता है, तो इस बदनामी को मैं ज्यादा दिन सहन नहीं कर पाऊंगी मैया, हमको बड़े बड़े बछड़े चाहिए चराने के लिए, क्योंकि मैं भी बड़ा हो गया हूँ। तो इस तरह के आग्रह के कारण आजकल भगवान नंदनंदन बड़े बड़े बछड़ों को भी चराने के लिए ला रहे हैं। तो इसी बात को कहते हैं समेत्य गावोध वत्सान, अर्थात गावह गिरिराज के शिखर से भाग करके आई हैं जो गायें, वे अपने बछड़ों के साथ समवेत हो गई हैं, अर्थात उनके साथ सम्मिलित हो गई हैं, मिलित हो गई हैं, उनके साथ आकर के इकट्ठे हो गई हैं। समेत्य गावोधो वत्सान वत्सवत्योप्यपाययन्। तो कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी वत्सवत्यः अपि, अर्थात यद्यपि इन गायों के नए नए बछड़े उत्पन्न हुए हैं, फिर भी ये क्या करते हैं, जिन बछड़ों को भगवान चराने के लिए लाए हैं उन बछड़ों को भी स्तन्यपान कराती हैं ये गायें। यद्यपि ये बछड़े उनके पहले बछड़े हैं या दूसरे बछड़े हैं, और उसके बाद भी इनको नए बछड़े इनके उत्पन्न हो चुके हैं, फिर भी उन प्राचीन बछड़ों को जो जिस बछड़े के रूप में कन्हैया ही विद्यमान है एवं कन्हैया ही
बालक के रूप में जिन बछड़ों की सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसे जो बड़े बड़े बछड़े हैं उनको भी स्तन्यपान करा रही हैं। समेत्य गावोधो वत्सान वत्सवत्योप्यपायन। वत्सवत्य अपि, यानी जो वत्सवती हो जाती है, नया बछड़ा जिसको हो जाता है, वो शायद पुराने बछड़े को स्तन्यपान नहीं कराती है। लेकिन यहाँ की बात दूसरी है, वत्सवत्य अपि, नए बछड़े होने के बाद भी। गिलन्त्यैव चांगाने लिहन्त्य स्वौध संपयः। तो उनको क्या पिलाया ना, पयः अपाययन, उनको दूध पान कराया। कहाँ से ना, स्वौधसम, अपने स्तन से, अपने थन का जो दूध है, स्व औधस, अपना उधस से, अपने स्तन से स्वतः निर्गत जो दूध है, अनायास निर्गत जो दूध है, प्रेम के कारण झर रहा है जो दूध, उस दूध का पर्याप्त मात्रा में पान कराया। केवल इतना ही नहीं, लिहंत्य चांगानी, उस बछड़े के प्रत्येक अंग का अपने जिह्वा से लेहन करते हुए, वो आनंद प्राप्ति करते हुए वो गायें सब बछड़ों को स्तन्यपान करा रही हैं। और गिलंत्य, लग रहा है कि उनको निगल जाएंगे, अर्थात प्रेम के कारण उनके प्रति इतना स्नेह उत्पन्न हुआ है, लग रहा है कि उनको गायें आत्मसात कर लेंगी एवं उनको चाट रही हैं। लिहंत्य, तो इस तरह के प्रेम पूर्ण होकर के वे गायें अपने बछड़ों को स्तन्यपान करा रही हैं। समेत्य गावोधो वत्सान वत्सवत्योप्यपाययन गिलन्त्य इव चांगानी लिहन्त्य स्वौधसम पयः। इस पर श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, गोब्रज इत्यनेन वृषभादयोपि अगुरिति उक्तम। क्योंकि जो कहा गया पहले पद्य में, गोबर दृष्ट्वाच तत्स्नेह बसो स्मृतात्मा स गोब्रज, अर्थात गिरिराज के शिखर पर जो गोब्रज अर्थात गौओं का जो समुदाय, तो गौओं के समुदाय में जैसे गायें हुआ करती हैं, उसी तरह से वृषभ भी हैं, षंड भी हैं, अर्थात हल चलाने वाला जो बैल है वो भी उसके साथ है, और षंड भी है, अर्थात सब तरह के गो समुदाय वहां है। तो उसमें जो गायें हैं उनकी स्थिति का वर्णन इस पद्य में किया जाता है। यद्यपि गोब्रज में हर तरह की गो व्यक्ति हैं, फिर भी उस गोब्रज में विद्यमान जो गायें हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है, वे अपने बछड़ों को देख करके क्या कर रही हैं, उसका वर्णन इस पद्य में किया जाता है। गोब्रज इत्यनेन वृषभादयोपि अगुः, अच्छा जब गायें वहां से भाग करके आ रही थी, तो ऐसा नहीं कि जो बैल थे या जो वृषभ थे वो वहां रुक गए, ऐसा नहीं, ये सभी वहां से भाग करके नीचे उपब्रज में आकर के पहुंच गए हैं। गोब्रज इत्यनेन वृषभादयोपि अगुः इति उक्तम। तत्र विशेषतो धेनूनां चेष्टितम आह समेत्य इति। समेत्य गावोधो वत्सान वत्सवत्योप्यपाययन गिलन्त्य इव चांगानि लिहन्त्य स्वौध संपयः। तो इस पद्य में गायों का जो चेष्टित है, उनकी जो चेष्टा है, उनका जो आचरण है, उसका वर्णन किया गया है। गोवर्धनस्य अधः वत्सवत्यः पुनः प्रसूताः अपि। समेत्य गावोधो वत्सा अधः, अधः अर्थात गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन के नीचे उपब्रज में जहां पर बछड़े चल रहे थे, वहां वत्सवत्य यानी पुनः प्रसूता अपि, जैसे जो बात अभी बताई जा रही थी, अर्थात बाद में उनका संतान होने पर भी पुराने जो बछड़े थे उनको स्तन्यपान करा रही हैं। श्री चक्रवर्ती पाद इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, गोवर्धनस्य अधः समेत्य द्व्याहिक त्र्याहिकादि वत्सवत्योपि, अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद इसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जो गायें वहां से भाग करके आई हैं
और जो गायें स्तन्यपान करा रही हैं वे गायें कैसी हैं ना, उनको अभी बछड़े पैदा हुए हैं, दो दो तीन दिन भी नहीं हुआ है। अर्थात ऐसी भी गायें हैं जिनको 2 दिन के बछड़े हैं, ऐसी भी गायें हैं जिनको तीन तीन दिन का ही बछड़ा है। ऐसी भी गायें वे अपने नव प्रसूत जो वत्स है उसके प्रति ममता को छोड़ करके, क्योंकि ऐसे बछड़े यहाँ चरने नहीं आए हैं, यानी भगवान ऐसे बछड़ों को जो 2 दिन का हो 3 दिन का हो उनको लेकर के भगवान चराने नहीं आए हैं। वे सब बछड़े वहां घर में हैं। फिर भी ऐसे बछड़ों के प्रति ममता का दुराग्रह न करते हुए ये समस्त गायें इनके प्राचीन बछड़ों को बड़े प्रेम से, बड़े आग्रह से अपना स्तन्यपान करा रही हैं। द्व्याहिक त्र्याहिक आदि वत्सवत्योपि औधसम, औधसम का मतलब है उधोभ्य स्वयमेव स्रवतपयः, उनके उनके थन से जो पयः जो दूध स्वयं झर रहा था, स्वयं निकल रहा था, ऐसा स्तन्य का पान कराया। गिलंत्य इव इति गवाम लेहनाधिक्यम स्नेहाधिक्य सूचकम। तो गिलंत्य इव चांगाने लिहंत्य स्वौध संपयः, इन शब्दों से उन गायों का बछड़ों के प्रति जो ममतातिरेक है उसका बोध हो रहा है। तो इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। समेत्य गाबोधो वत्सान वत्सवत्योप्यपाययन् गिलन्त्य इव चांगानि लिहन्त्य स्वौध संपयः गोपास्तद्रोधनायास मौघ्य लज्जोरुमन्युना दुर्गाध्व कृच्छ्रतो भेत्य गोवत्सैर्ददृशुः सुतान् गोपास्तद्रोधनायास मौघ्य लज्जोरुमन्युना दुर्गाध्व कृच्छ्रतो भेत्य गोवत्सैर्ददृशुः सुतान्। अब गायों की यह स्थिति थी, लेकिन गायें जब भाग भाग करके दुर्गम मार्ग से खूब जबे न आकर के बछड़ों के साथ सम्मिलित हो गई, मिलित हो गई, उसके बाद जो गोपजन थे उनकी सुरक्षा में जो थे वे भी धीरे धीरे किसी भी रास्ते को देख करके अपना शरीर का ख्याल करते हुए वे थोड़ा सा बाद में आकर के वहां पहुंचे, जहां पर गायें आकर के पहुंच गई थी, जहां पर भगवान विविध स्वरूप में, विविध बछड़ों के स्वरूप में, विविध वत्सप के स्वरूप में विराजमान थे, वहां गोपजन भी आकर के पहुंच गए। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उनका चेष्टित क्या था, उनकी लीलाएं क्या थी, उसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। गोपास्तद्रोधनायास मौघ्य लज्जुर्मन्युना दुर्गाध्व कृच्छ्रतो भेत्य गोवत्सैर्ददृशुः सुतान्। अर्थात वे गोपजन आकर के अपने बच्चों को देखा वहां आकर के, क्योंकि गो बछड़ों को चराने वाले तो उनके बेटे ही थे, वो चाहे भले ही नंदन हो, लेकिन तत्तद बालकों के स्वरूप में वे थे। तो गोपजन आकर के उनको उनका दर्शन किए। तो गोवत्स से ही, गोवत्सों के साथ यानी बछड़ों के साथ सुतान ददृशुहु, अपने अपने पुत्रों को आप लोगों ने देखा। कैसे ना, यहाँ गोपाह, गोपाह इसका एक विशेषण है कि अभ्येत्य, अभ्येत्य यानी वहां पर आकर के, यानी उपब्रज में आकर के गोपजना अपने अपने पुत्रों का दर्शन किया। और वो गोपजन कैसे थे? तद रोधनायास मौघ्य लज्जोरुमन्युना दुर्गाध्व कृच्छ्रतो भेत्य। अर्थात उनको बड़ा क्रोध हुआ था, क्योंकि उनको बड़ी लज्जा हुई थी। हम गोचारण करते करते हम बूढ़े बूढ़े हो गए, इतने उम्र के हो गए, इतना हमको गोचारण करने का अनुभव है, लेकिन आज क्या ऐसी स्थिति है
कि हम गौओं को वहां से भागने से नहीं रोक पाए। तो तद ईक्ष गोपाः तद रोधनायास, अर्थात तद रोधना यानी गवाम रोधना, गौ माताओं को रोकने की जो चेष्टा थी वो चेष्टा उनकी बेकार हो गई। अर्थात रोधनायास, गौओं को रोकने के लिए जो प्रयास था वो प्रयास जब मोघ हो गया, मोघ हो गया ना, अर्थात बेकार हो गया, निष्फल हो गया, अर्थात अपने सतत प्रयास करने के बाद जब गायों को वे रोक नहीं पाए, इसलिए तद रोधनायास मौघ्य, अर्थात उनको रोकने में जो असफलता है, उस असफलता के कारण उनके हृदय में भारी लज्जा हुई, अर्थात खूब संकोच हुआ, खूब अपमानित बोध हो रहा था उनको। गोपास्तद रोधनायास मौघ्य, मौघ्य अर्थात मोघता यानी विफलता, विफलता के कारण उनके हृदय में लज्जा उत्पन्न हुई, और लज्जा के कारण भी उरुमन्यु उत्पन्न हुआ, क्रोध भी उत्पन्न हुआ, अर्थात उनके हृदय में लज्जा एवं क्रोध ये दोनों उत्पन्न हुए, अर्थात भारी हृदय से अपमानित जैसे बोध करते हुए वे गोपजना जब गिरिराज के शिखर से आकर के उपब्रज में सम्मिलित होते हैं, उपब्रज में आकर के पहुंचते हैं, तो पहुंच करके वहां गौ माताओं का दर्शन कर रही हैं और उन बछड़ों का दर्शन कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन बछड़ों को रक्षा करने वाले बालक के रूप में भगवान का दर्शन कर रही हैं, श्री नंदन का दर्शन कर रहे हैं। और दुर्गाध्व कृच्छ्रतो भेत्य, दुर्ग जो अध्व अर्थात दुर्गम जो मार्ग था, उस मार्ग में आने के कारण उनको जो क्लेश हुआ था, क्योंकि गायें सब भाग के आ गई हैं, तो उनको जल्दीबाजी में आकर के उनकी सुरक्षा करनी है, और दूसरी बात है बछड़े जब सब दूध पान कर लेंगी तो फिर शाम को दूध कहाँ से मिलेगा, इसलिए वे भी भाग भाग करके आ रही हैं। तो दुर्ग मार्ग में आने के कारण उनको जो कष्ट हुआ है, उस कष्ट के साथ अर्थात उनके हृदय में लज्जा है और उनके हृदय में क्रोध भी है एवं शरीर में व्यथा भी है, दुर्ग मार्ग को अतिक्रमण करके आने के कारण। तो ऐसी अवस्था में वे सब आकर के उपब्रज में उस स्थान में पहुंचे जहां गौ माताएं अपने बछड़ों को बड़े प्रेम से स्तन्यपान करा रही हैं, एवं जहां पर भगवान नंदनंदना बछड़ों के रूप में एवं पालक के रूप में वहां अपने पुत्र के रूप में वहां विराजमान हैं। गोपास्तद्रोधनायास मौघ्य लज्जोरुमन्युना दुर्गाध्वकृच्छ्रतो भेत्य गोवत्सैर्ददृशुः सुतान्। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, रामेण दृष्टम वत्सेषु गवाम स्नेहातिशयम् उक्त्वा गोपालानामपि दर्शयितुम् आह। अर्थात भगवान बलराम आज भगवान नंदनंदन के साथ वत्सचारण के लिए गए हैं और उन्हीं को इस लीला का दर्शन कराना है, ब्रह्म विमोहन लीला का दर्शन भगवान बलराम को कराना है। तो उसी बात को श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, रामेण दृष्टम गोवत्सेषु गवाम स्नेहातिशय, अर्थात अपने अपने बछड़ों के प्रति गौ माताओं का, गायों का जो स्नेहातिशय है, उसका दर्शन भगवान बलराम कर रहे हैं। अर्थात गौ माताओं का, गायों का अपने बछड़ों के प्रति इतना प्रेम भगवान बलराम ने इससे पहले कभी नहीं देखा। अर्थात इतना प्रेम कि गिरिराज के शिखर पर इतना सुंदर सुंदर घास का आहार करती हुई भी गायें उसकी उपेक्षा करके वहां से दुर्गम मार्ग का अतिक्रमण करके एवं समस्त गोपजनों का अवरोध को भी अतिक्रमण करके आ जाएंगी, ऐसा पहले भगवान कभी नहीं देखे थे। भगवान बलराम इससे पहले उनको इस तरह का अनुभव नहीं हुआ था।
तो रामेण दृष्टम वत्सेषु गवाम स्नेहातिशय मुक्त्वा गोपालानाम अपि दर्शयितुम। अर्थात यह स्नेह केवल गोमाताओं के हृदय में नहीं है, इस तरह का अपूर्व स्नेह, जो प्रेम पहले कभी नहीं देखा गया था, उस प्रेम का भगवान बलराम आज कहाँ दर्शन कर रहे हैं? गो माताओं के हृदय में दर्शन कर रहे हैं एवं गोपालकों के हृदय में भी दर्शन कर रहे हैं। गोपालक यानी बड़े बड़े गोपजन जो गायों की रक्षा करते थे, उनके हृदय में भी उसी तरह का प्रेम उमड़ रहा है। रामेण दृष्टम वत्सेषु गवाम स्नेहातिशयम् उक्त्वा गोपालानामपि दर्शयितुम। अर्थात गोपालों के हृदय में भी उसी तरह का स्नेह है, उसी तरह का प्रेम है। उस प्रेम का दर्शन कराने के लिए यह श्लोक प्रवृत्त हुआ है। गोपास्तद्रोधनायास मौघ्य लज्जोरुमन्युना दुर्गाध्वकृच्छ्रतो भेत्य गोवत्सैर्ददृशोः सुतान् तासाम गवाम रोधने यह आयासः। श्रीधर स्वामी पाद इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, गोपा तद रोधनायास, तद रोधन का मतलब है तासाम गवाम रोधने, उन गायों को रोकने के लिए जो आयास उनको करना पड़ा था, जो परिश्रम करना पड़ा था, तस्य मौघ्येन यानी मोघत्वेन, मोघत्वेन अर्थात विफलत्वेन, वो आयास उनका विफल हुआ है। और लज्जया सह, और लज्जा भी उत्पन्न हुई है एवं क्रोध भी हृदय में भारी उत्पन्न हुआ है। अर्थात उनके चेष्टा की विफलता, उनके हृदय में लज्जा एवं अपमानित होने का एक बोध, अपनी कमजोरी का बोध होने के कारण गायों के प्रति उनका जो क्रोध उत्पन्न हुआ है। उरुमन्युना दुर्ग मार्ग जनित क्लेशेन च अभ्यत्य, तो ये तो हृदय में कष्ट है, और दुर्ग मार्ग जनित जो क्लेश है, उस दुर्ग मार्ग में आने के कारण उनको जो शारीरिक क्लेश प्राप्त हुआ है, उस सब का सहन करते हुए च अभ्यत्य गोवत्सैः सह सुतान ददृशु, अर्थात नीचे आकर के, उपब्रज में आकर के, श्री राधा देवी के कुंड के पास आकर के, या श्री अरिष्टासुर के उद्धार की लीला जिस क्षेत्र में हुई थी, वहां पर आकर के गो माताओं को स्तन्यपान कराती हुई आपने देखा, एवं बछड़ों को देखा, एवं बछड़ों की रक्षा करने वाले नंदनंदन को अपने अपने पुत्रों के रूप में दर्शन किया। गोपास्तद्रोधनायास मौघ्य लज्जोरुमन्युना दुर्गाध्वकृच्छ्रतो भेत्य गोवत्सैर्ददृशुः सुतान् तदीक्षणोत्प्रेम रसाप्लुताशया जातानुरागा गतमन्यवोर्भकान् उद्गृह्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धनि घ्राणैरवापुः परमां मुदन्ते। अर्थात वे गायों को रोकने में तो विफल हुए, लेकिन यहाँ आकर के अपने पुत्रों का दर्शन करके, यानी अपने पुत्र के रूप में भगवान नंदनंदन का दर्शन करते हुए एवं उनको गोद में लेकर के, उनको अपने दोनों हाथों से, दोनों बाहों से ऊपर उठा करके तीव्र आलिंगन, गाढ़ आलिंगन करके उनके मस्तक का आघ्राण करते हुए, उनको चुंबनादि करते हुए जिस सुख की प्राप्ति उनको हुई, उस सुख का वर्णन इस श्लोक में किया जाता है। तदीक्षणोत्प्रेम रसाप्लुताशया, अर्थात उन बालकों को दर्शन करने के कारण उनके हृदय में प्रेम रस का प्राबल्य हो गया, प्रेम रस प्रकट हो गया। जातानुरागा गतमन्यवोर्भकान्, और जो नाराजगी उनके हृदय में थी, वो नाराजगी भी चली गई। जो क्रोध हुआ था उनका, वो क्रोध भी चला गया। उद्गृह्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धनि घ्राणैरवापुः परमां मुदन्ते, यानी उनके हृदय में जो क्रोध था, शरीर का जो कष्ट था, जो लज्जा थी, वो सब तो दूर हो ही गया, एवं भगवान को आलिंगन करके अपने पुत्र को भगवान के रूप में
पुत्र के रूप में जो भगवान विद्यमान थे उनको आलिंगन करके उन्होंने परम सुख को प्राप्त किया। तदीक्षणोत्प्रेम रसाप्लुता सया जातानुरागा गतमन्यवोर्भकान् उद्गृह्य उद्गृह्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धनि घ्राणैरवापुः परमामुदन्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।